हर हर महादेव। सदाशिव से नारायण का प्राकट्य। हे देवर्षि, एक समय उस आनंदमय वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहाँ उसी समय एक पुरुष पर प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके श्रीअंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिवजी ने विष्णु नाम से उसे व्याख्यात किया और अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घकाल तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात सदाशिव के दक्षिणांग से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल और उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। इसके बाद परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी और उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। तदंतर अपनी श्रेष्ठताओं को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम कर बार बार कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। इसके पश्चात भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। पर ब्रह्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र और मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्रों का
भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्त्वमसि वही तुम हो यह वह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंचमंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण के लिए आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अपने प्रकार के फल देता हूँ। फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूँगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हर हर महादेव।